सिन्हा जी, चेयरमैन ICPR। जी, नमस्कार प्रोफेसर नमस्कार। प्रोफेसर राजकुमारी सिन्हा जी, प्रोफेसर बाला गणपत जी, प्रोफेसर हमारे मित्र देवत शुक्ला जी, और भी प्रोफेसर यशयंत आरंबे जी तथा कन्वीनर डॉक्टर रजनी सिन्हा जी और संचालिका राजश्री पाटिल जी तथा अन्य जितने भी विद्वतगण हैं, छात्रगण हैं तथा श्रोतागण हैं जो इस वेबिनार से जुटे हुए हैं, सबको नमस्कार करता हूं। मित्रों, आप सभी जानते हैं कि स्वामी विवेकानंद और श्री अरविंद ये दो बहुत प्रमुख दार्शनिक रहे हैं और इसमें स्वामी विवेकानंद जी ने तो युवकों को बहुत अधिक उत्तेजित किया और बहुत अधिक प्रभावित किया या सभी को प्रभावित किया एक प्रकार से चिंतन करने को। तो इसमें मैंने अपना विषय जो दिया था वो रिलेवेंस ऑफ फिलोसॉफिकल थॉट ऑफ श्री अरबिंदो एंड विवेकानंद इन 21st सेंचुरी। तो इसमें सबसे पहले तो फिलोसॉफिकल थॉट जब कहते हैं तो फिलॉसफी ये मानी जाए कि नहीं कि भारत में फिलॉसफी है कि नहीं, क्या उस अर्थ में फिलॉसफी है, दर्शन है, क्या दर्शन फिलॉसफी का अनुवाद हो सकता है कि नहीं हो सकता है, कि इनको फिलॉसफर कहा जाए कि नहीं कहा जाए। तो इसमें दो मत हैं, दोनों प्रकार के मत हैं। हाइडेगर इत्यादि दूसरा इत्यादि का कहना है कि भाई थियरिया तो भारत में है ही नहीं है, थियरिया नहीं है। फिलॉसफी कहने का मतलब है कि यूरोपियन वेस्टर्न फिलॉसफी जो है एक तरह से टाटोलॉजी है। वेस्टर्न यूरोपियन कहिए तब फिलॉसफी है, वेस्टर्न यूरोपियन कहना ही फिलॉसफी का, यहाँ तो टाटोलॉजी। दूसरे भी और भी प्रसिद्ध चिंतक हैं, चाहे वेस्ट के हो चाहे ईस्ट को हो। सबसे प्रभावशाली पुस्तक जो है नॉर्थरॉप FC नॉर्थरॉप ने लिखी 1947 के आसपास, द मीटिंग ऑफ ईस्ट एंड वेस्ट। तो उसमें उसने प्रतिपादित किया कि नहीं, पूर्व की परंपरा अलग रही है और पाश्चात्य की परंपरा अलग रही है। जब हम दर्शन करते हैं तो E+W करना पड़ेगा, E और W को जोड़ करके देखना पड़ेगा। E बराबर W नहीं है। बहुत सारी बातें जो है वो ईस्ट में है जो वेस्ट में नहीं है, जो वेस्ट में है वो ईस्ट में नहीं है। इसलिए समग्र रूप से हम दर्शन को लेना चाहते हैं तो दर्शन का अर्थ ये होगा कि E+W, ईस्ट प्लस वेस्ट दोनों की तरफ हमको ध्यान देना चाहिए। तो ये विवादास्पद विषय है, इसमें न जाकर के दूसरे भी हैं, वो कहते हैं कि दर्शन तो आगंतुक रूप से, दर्शन तो सब जगह है। सामान्य दर्शन जितने प्रकार के मतांतर भारत में है उतने ही प्रकार के मतांतर जो है वो वेस्ट में भी, पश्चिम में भी है। केवल वेस्ट जो है अपनी सांस्कृतिक परंपरा से औपाधिक रूप से जुड़ा हुआ है और भारत जो है अपनी औपाधिक परंपरा से जुड़ा हुआ है। अब उनको हटा दिया जाए, सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य को हटा दिया जाए तो दोनों जगह सब प्रकार की विचारधारा है। तो खैर उस विषय में न जाते हुए केवल हम श्री अरविंद और इनकी चर्चा करेंगे। तो इनके दर्शन में क्या दर्शन कहा जाए, हमारी जो ठीक है, हम मानकर चलते हैं कि वेस्ट हो चाहे ईस्ट हो, दोनों बराबर हैं या दोनों पृथक पृथक हैं। इस प्रश्न में उलझते हुए हम ये कहेंगे कि श्री अरविंद और श्री विवेकानंद के दर्शन को किस प्रकार से देखा जाए और यहाँ पर हम दर्शन को किस अर्थ में लेते हैं। तो इस अर्थ में हम देखते हैं, हम इस पर विचार करते हैं तो हम देखते हैं कि फिलॉसफी इज द अवेयरनेस ऑफ इसेंशियल इंड्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स कह लीजिए या कॉस्मॉस कह लीजिए, दोनों बात है कि जो मूल जो लक्ष्य है इस जगत का या कॉस्मॉस का, जो मूल जो लक्ष्य है और जो मूल जो लक्ष्य मानव का है, उन दोनों के प्रति अवगत होना और उन दोनों के प्राप्त करने की चेष्टा करना, यही दर्शन है, यही दर्शन का मूल प्रयोजन है। किस प्रकार से उसको प्राप्त किया जाए और किस प्रकार से अपने जीवन की संगति, वह जो मूल लक्ष्य है कॉस्मॉस का या जो मूल लक्ष्य है मानव का, उसके साथ अपनी संगति बैठाई जाए। इनमें यही दोनों के अनुसार हमारे समझ से दर्शन आता है। और दर्शन करने का अर्थ है, दर्शन जैसे वेस्ट में भी फिलॉसफी में सोफिया है, तो सोफिया का अर्थ था इटर्नल नॉलेज,
मूल जो अर्थ था सूफिया का इटर्नल नॉलेज, वो ज्ञान नहीं है कि जो आज जो है और कल जो है परिवर्तित हो जाए। तो ऐसा तो ज्ञान जो विज्ञान में होता आज रहेगा कल नहीं रहेगा। उससे हम अपने जीवन को या 100 वर्ष के जीवन को या 200 वर्ष के जीवन को कैसे संचालित कर सकते हैं, किस प्रकार से उसको आधार बना करके हम चल सकते हैं। ये तो बड़ी अच्छी बात लगता है कि हमारा दर्शन जो है बड़ा विकसित हो रहा है, लेकिन आज ही हमारा दर्शन विकसित हुआ और कल जो है उसका खंडन हो गया परसों। तो ऐसा दर्शन हमको किस प्रकार का जो है परिप्रेक्ष्य दे सकता है, किस प्रकार से हमको जीवन में आगे बढ़ने की दिशा दे सकता है, ऐसा दर्शन तो बहुत ऐसे दर्शन को लेकर हम क्या करें जो हमारे जीवन को लक्ष्य ही नहीं प्रदान करेगा, जो 10 वर्ष के लिए करेगा, 4 वर्ष के लिए करेगा, 2 वर्ष करके। तो वो तो ठीक है कि हम केवल फिलॉसफी को लिंग्विस्टिक एनालिसिस मान लिए, तो उसका मूल जो जीवन है उससे कोई प्रयोजन नहीं है, तो लिंग्विस्टिक एनालिसिस करते रहे, उससे जो आम जीवन पर प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन ऐसे जीवन दर्शन जो हमारे मूल जीवन को प्रभावित करते हैं, ऐसे दर्शन अगर कल्पना करिए कि 2-2, 4-4 साल में, 5-5 साल में, 10-10 साल में परिवर्तन होते जाए, तो ऐसी हमारी संस्कृति कैसे चल सकती है। तो निश्चय ही दर्शन को जो है एक सनातन रूप, बीज के रूप में आना पड़ेगा। ये ठीक है, सनातन बीज के रूप में आना पड़ेगा। अगर दर्शन ये सनातन बीज के रूप में नहीं रहेगा तो वह हमारी संस्कृति को अनुप्राणित नहीं कर सकता, किसी प्रकार का दर्शन हमारी संस्कृति को अनुप्राणित नहीं कर सकता। इसलिए हमको ये कहना चाहिए कि प्रदीप सर्व विद्यानाम, ऐसा दर्शन हमारा होना चाहिए। हम ये नहीं कहे भाई, ऐसा दर्शन होना चाहिए जो सभी विद्याओं को प्रदीप कर सके। ऐसा कोई है कि नहीं है, ये हम नहीं कर सकते। ऐसा ही दर्शन अगर होगा तो हमारे सारे लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक हो सकता है। प्रदीप सर्व विद्यानाम और उपाय सर्व कर्मणाम, सारे कर्मों को उपाय करने के लिए हमको सचेत करे, हमको बताए कि किस प्रकार हम चलें। जैसे गांधी जी का दर्शन है, श्री अरविंद का दर्शन है, श्री विवेकानंद का दर्शन है, स्वामी विवेकानंद जी का दर्शन। ये दर्शन ये है जो हमको बताते हैं कि हमको कैसे रास्ता। तो प्रदीप सर्व विद्यानाम उपाय आश्रय सर्व धर्मणाम, सारे धर्मों का आश्रय है, तो हम उसको खोलते हैं। ठीक है, हम ये मान कर चलते हैं कि जो विवेकानंद का दर्शन है, श्री अरविंद का दर्शन है, शंकराचार्य का दर्शन है, ये तीनों में भिन्नता है। लेकिन जैसा कि हमारे पूर्व वक्ता ने कहा और बड़ी अच्छी बात कही, ये वेदांत रूपी कल्पतरु के ही विकास है ना। जैसे द्रव्य तो एक ही रहा, उसका गुण और जो है कर्म जो है परिवर्तित होता गया, उसको उसी ढंग से देखना चाहिए। तो ये वेदांत रूपी कल्पतरु के ही ये फल है, एक फल है। तो उसी दृष्टि से इनको देखना चाहिए। और इन तीनों में चाहे कितनी भी भिन्नता रही हो, लेकिन जो फार्मूला जो उपनिषदों का है सच्चिदानंद, इस फार्मूला को न तो शंकराचार्य ने छोड़ा है, न श्री अरविंद ने छोड़ा है, और न स्वामी विवेकानंद ने छोड़ा है। तो ये फार्मूला जो है, जो एस.के. मैत्रा जी है, एस.के. मैत्रा जो अरविंद के स्कॉलर थे, डिपार्टमेंट ऑफ फिलॉसफी वाले जो थे, वो कहते हैं कि भारत का सबसे बड़ा अनुदान है कि उसने सच्चिदानंद का फार्मूला दिया। सच्चित और आनंद स्वरूप जो रियलिटी है, चाहे शंकराचार्य में जितनी, उसकी व्याख्या में भिन्नता हो सकती है। शंकराचार्य की व्याख्या भिन्न थी, स्वामी विवेकानंद की व्याख्या भिन्न थी, श्री अरविंद की भी व्याख्या कुछ अलग ढंग की है, सबकी अपनी अलग अलग व्याख्याएं हैं। लेकिन यह जो फार्मूला है, यह जो सूत्र है, यह सूत्र जो है सभी वेदांत का, ये मूल वेदांत का जो है ये स्वर है। इसके बिना वेदांत बनता नहीं है, सच्चित और आनंद के बिना वेदांत नहीं मिलता। और यही जो है वेदांत का खूंटा है, इसी खूंटे से सब बंधे हुए हैं और इसी के आसपास चलते हैं। कोई माया कह ले, कोई ये कह ले, कोई वो कह ले, उससे कोई जो है उतनी बातें जो है दूर तक बनती बिगड़ती नहीं है। क्योंकि अगर ये देखा जाए तो आप देखेंगे जितने मायावादी हुए हैं वर्तमान समय में, उतने ही कर्मठ हुए हैं। आप कल्पना करिए, कर्म के फील्ड में किसने काम किया है, कर्म के फील्ड में कर्म योगी होकर के किसने काम किया है। आप जो है तिलक का उदाहरण लीजिए, आप देखिए महाराष्ट्र से ही देखिए, वो तो अद्वैतवादी थे लेकिन कर्म में संकट से उनका थोड़ा सा भेद था। तो अगर कर्म की दृष्टि से, प्रैक्टिकल दृष्टि, शंकराचार्य का स्वयं का उदाहरण लीजिए, वो कितने कर्मशील आदमी थे, उन्होंने तो जगत को माया, फिर जगत में कर्म क्यों किया। तो एक तरफ देखते हैं कि माया है, लेकिन दूसरे तरफ कर्मयोगी हैं। जितना कार्य शंकराचार्य ने किया, जितना कार्य उनके अनुयायियों ने किया, बहुत कम। इसलिए स्वामी जी का ये दृष्टि है, स्वामी विवेकानंद का विशेष करके
स्वामी विवेकानंद पहले के लोगों की आलोचना नहीं करते हैं, वो केवल ये कहते हैं कि उन्होंने बहुत ज्यादा काम किया है और उस काम को हमको बढ़ाना है, कैसे बढ़े। उन्होंने किया है, बहुत ज्यादा कर दिया है, लेकिन हमको और अच्छा करने की आवश्यकता है और उसको हमको बढ़ाने की आवश्यकता है। तो हमारे यहाँ दर्शन जो है एक प्रकार से हमेशा जो है प्रैक्टिकल रहा है। पहले जो हम व्यवहारिक प्रश्नों को उठाते हैं और उन व्यवहारिक प्रश्नों के माध्यम से मूल तत्व की खोजने की जिज्ञासा करते हैं। उदाहरण के लिए जैसे देखिए बृहदारण्यकोपनिषद में जो है मैत्रेयी और उनका याज्ञवल्क्य और मैत्रेयी का जो है संवाद है। क्या प्रश्न उठा, याज्ञवल्क्य जो है वो संन्यास लेने की तरफ अग्रसर हो रहे हैं और मैत्रेयी से कहते हैं कि हम जो छोड़ रहे हैं और ये कात्यायनी और तुम में हम बंटवारा कर सकते हैं। तो उसने कहा ये ना हम नामृतास्याम तेन हम किम कुर्या, है ना, इससे अमृतत्व की प्राप्ति नहीं होगी, मैं लेकर के क्या करूंगी। तो पहला जो क्वेश्चन था वो मूल जो है वैल्यू का ही था, वैल्यू का, मूल्य का था कि इसका कोई मूल्य ही नहीं है। तो और उस मूल्य के बहाने से सारा जो है डायलॉग चला, सारा जो संवाद हुआ और उस संवाद के माध्यम से ब्रह्म का विचार हमारे सामने आया। अर्थात किस मूल प्रश्न की गवेषणा में जाकर के हम लोगों ने वेदांत का प्रतिपादन किया, ब्रह्म को खोजा। तो मूल प्रश्न जो था वह जो है एक प्रकार से मूल्य का प्रश्न था, व्यवहारिक प्रश्न था, हमारे जीवन से सटा हुआ प्रश्न था, उसके बिना हमारा जीवन नहीं संवर सकता है। तो भारतीय दर्शन हमेशा जीवन के नजदीक रहता है, जीवन को। उसी प्रकार से दूसरा प्रश्न सनत कुमार और नारद का जो डायलॉग है, वहां भी देखते हैं नारद जी जाते हैं सनत कुमार के पास और कहते हैं कि भाई हमने सब विद्याएं पढ़ ली हैं और उन पढ़ने के बाद भी हमको संतोष नहीं हुआ है। सुतम ही में भगवत दृश्य तरस शोकम आत्मवृत्ति सोहम भगव सोचामी तम मां भगवान शोकस्य पारम तारयतु। मैंने सारी विद्याओं का पारायण कर लिया है। श्रुतम ही में भगवत दृश्यभ्य तरत शोकम आत्मवती। मैंने सुना है कि आप जैसे महात्मा, आप जैसे आत्मज्ञानी जो है शोक के पार चले जाते हैं, इसलिए मैं आया हूं और तब मां भगवान शोक से पारम तारयतु, और हमको जो है शोक से पार लीजिए। तब सनत कुमार जी से ब्रह्म विद्या, अर्थात हमने जो मूल प्रश्न उठाए हैं वो प्रश्न जो है वो एक प्रकार से व्यवहारिक प्रश्न है, जीवन से सटे हुए प्रश्न है, और उन जीवन से सटे हुए प्रश्नों के उत्तर देने के प्रयास में हमने ब्रह्म सिद्धांत को खोज निकाला है और उसका जो है हमने आश्रय लिखा। तो हमने जो दर्शन खोजा है वह दर्शन इस प्रकार का है कि उसमें एक स्थायित्व हो, वो वेदों से चला आ रहा है दर्शन। तो वो कल्प वृक्ष की तरह है, उसमें कभी कुछ फल, कल्प वृक्ष का जो फल मांगिएगा उसमें से मिल जाएगा। कल्प वृक्ष का ये इन वृक्षों की तरह नहीं है कि उसका एक जो है, ठीक है शंकराचार्य ने उसकी व्याख्या की सजातीय विजातीय और जो है स्वगत भेद उसमें नहीं होना चाहिए। ब्रह्म में 3 प्रकार के शंकराचार्य में भेद नहीं है, न सजातीय भेद है, उसका जाति वाला भेद नहीं है, जैसे ब्राह्मण है तो ब्राह्मण जाति में बहुत सारे लोग होते हैं, न कोई विजाति है, जैसे ब्राह्मण है तो क्षत्रिय भेद, न उसके स्वगत भेद है। तो ऐसा जब भेद नहीं होगा तो उन्होंने मायावाद मान लिया। तो ये उनका विचार है। तो लेकिन ये कल्प वृक्ष है, जहां आप इसमें से खोजें कि अपनी समस्या, व्यवहारिक समस्याओं के समाधान के लिए आप जो ही प्रश्न उठाएंगे उपनिषद के सामने, सच्चिदानंद के सामने, तो कुछ न कुछ आपको समाधान मिलेगा। इसी अर्थ में वो कल्पतरु, वो कभी जो है व्यर्थ जाने वाला नहीं। हम दर्शन के फेर में नहीं पड़ते, आज विवेकानंद का दर्शन है, आज उनका दर्शन है, उनका दर्शन है, आगे और भी दर्शन आ सकते हैं। एक ही उपनिषद की व्याख्या अनेक लोगों ने अनेक प्रकार से की, लेकिन जब भी आपको कोई समस्या होगी, व्यक्ति को समस्या होगी, आपकी समस्या हो, हमकी, तो इस कल्प वृक्ष के जाएंगे उपनिषद रूपी। विशेष करके स्वामी विवेकानंद भी उपनिषदों पर बल देते हैं और श्री अरविंद ने तो उस पर वेदों पर लौटने की बात की है, लेकिन विवेकानंद ने उपनिषद दर्शन को ही उठाने का प्रयास किया है। तो जब भी जाएगा कुछ न कुछ आपको समाधान उसका आपके जीवन के लिए, अगर सचमुच आप में प्रेमी है, आप ऑथेंटिक प्रश्न उठाते हैं, तो इसका कुछ न कुछ समाधान आज भी उपनिषद देने के स्थिति में है, चाहे आप मायावाद से चलें और चाहे जो है उसवाद से चलें। दूसरा जो ये है, दोनों में समानता ये है विवेकानंद और इसमें एक ये है कि ये दोनों जो है मूल की तरफ लौटने की बात करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हमको केवल वर्तमान में ही रहना चाहिए, मूल से हमको, अतीत से हमको क्या लेना देना है, हम तो केवल वर्तमान की चिंता करें और वर्तमान के आधार पर भविष्य को बात। तो फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर में श्री अरविंद ने भी कहा है
कि हमारा जो मूल है वो अतीत है, वर्तमान जो है सामग्री है, और भविष्य जो है हमारा लक्ष्य है। तो मूल को हम छोड़कर नहीं चलते। यही बात विवेकानंद जी ने भी कही है कि वॉच दाई ग्रोथ विथ जॉय बट फेट इज स्ट्रांग। अपने उन्नति को बड़ा ध्यान रख से देखो, उसको बढ़ाते चले जाओ, आनंद लेते जाओ, लेकिन जो भाग्य जो है हमेशा जो है उलट देती है। तो क्या करना पड़ता है? पुनः मूल की तरफ लौटना आता है। यू हैव टू गो टू द सोर्सेज एंड देन यू गेट ए रिन्यू योर सोर्सेज, रिन्यू योर स्टेमिना, रिन्यू योर पावर। तो हमको मूल की तरफ आना होगा और मूल से हमको अपने स्रोतों को सबल करना होगा। अब ये कहेंगे मूल को पढ़ेंगे, जैसे उदाहरण के लिए ये समस्या, जाति समस्या का ही समाधान है, बहुत सारे जो है वो वहां पर दिए गए हैं, बहुत सारे व्याघात दिए गए हैं, तो इसका भी उपचार है। तो उसमें से जो स्वस्थ परंपराएं हैं, मूल में जो स्वस्थ परंपराएं हैं, हमको उनको लेना चाहिए। उदाहरण के लिए कोरोना है, तो कोरोना फैल गया है, तो यहाँ पर हम किस दवा को लेंगे? उसी दवा को लेंगे ना जो हमको फायदा करे, जिससे हमसे कोरोना ठीक हो। तो संस्कृत के इतिहास के पन्नों को हम उल्टेंगे तो बहुत सारी कथाएं मिल जाएंगी जो एक दूसरे की विरोधी होंगी, लेकिन उसमें हम उन कथाओं को लेंगे जिससे हमारा उपकार हो, जो हमको संबल प्रदान करे, जो हमको स्ट्रेंथ प्रदान करे, जो हमको भविष्य के लिए दिशा निर्देश करे। उनको नहीं लेंगे, उनकी भी कभी उपादेयता थी, लेकिन आज उनकी उपादेयता नहीं। उदाहरण के लिए जैसे मान लीजिए यही जो है जाति व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था का ही प्रश्न स्वामी जी ने उठाया है युवकों के प्रति, उसमें जो उदाहरण दिया है वो महाभारत से दिया। ये स्वामी विवेकानंद का मैं कह रहा हूं, उन्होंने उदाहरण जो दिया है वो महाभारत से लिया। महाभारत में भृगु और उनका संवाद है, भृगु और भारद्वाज का संवाद है शांति पर्व में। तो भृगु बताते हैं कि पहले ये सब प्रजा जो है वो ब्राह्मण ही थी, सारी प्रजा जो है वो ब्राह्मण थी और उसने, क्योंकि भारद्वाज ने प्रश्न किया कि महाराज भगवान, ये काम क्रोध लोभ मोह इत्यादि तो चारों वर्णों में होते हैं, सभी जातियों में होते हैं, ब्राह्मण में भी होते हैं, क्षत्रिय में होते हैं, वैश्य में होते हैं, शूद्र में होते हैं, तो ये चार में अलग अलग कैसे कर दिया? चारों का विभाजन करने का क्या आवश्यकता है? तो उन्होंने कहा कि देखो ये सभी प्रजा जो है वो पहले जो है ब्राह्मण ही थी, और किसी ने कुछ कर्म किया, क्रोध आवेश आ गया तो वो जो है वो क्षत्रिय हो गया, फिर जो उससे थोड़ा नीचे गिरा तो वह जो है वैश्य हो गया, फिर जो वह उससे थोड़ा नीचे हुआ, थोड़ा और गिरा तो वह जाकर के शूद्र हो गया। इसका मतलब ये है कि कालांतर में हम जो है, उन्होंने तो, स्वामी जी ने तो संस्कृत पढ़ने पर बहुत बल दिया है कि सभी को संस्कृत पढ़ना चाहिए। वो कहते हैं कि मैं आज भी संस्कृत की किताब उठाता हूं तो किसी भी संस्कृत की किताब में मुझे एक नई बात मिल जाती है। तो सभी को जब तक अपनी परंपरा को नहीं जानेंगे, नहीं पकड़ेंगे, नहीं समझेंगे तो कौन समझाएगा? तो इसलिए सभी को संस्कृत पढ़ना चाहिए, तब आप ब्राह्मण बन जाएंगे, तब आप समझ जाएंगे और तब उस पर। लेकिन विद्या का अनादर नहीं करिए, विद्या किसी को गाली मत दीजिए, किसी को ये मत करिए, पढ़िए, समझिए और पुनः उसको आचरण करें। हजारों लोग एक साथ होकर के घोषणा कर दें कि नहीं हम सबल है, हमसे किसी से क्या मतलब, तो क्या हो जाता है? तो इसलिए दोनों में जो समानताएं है, दोनों ने अतीत की तरफ लौटने का प्रयास किया। और श्री अरविंद ने तो वेदों पर बहुत लिखा है, वेदों से बहुत सारी अवधारणाएं ली हैं, बहुत सारा जोड़ने का प्रयास किया है। तो यह जो है दोनों ने ये बल दिया कि हम अतीत की तरफ लौटे। फिर स्वामी विवेकानंद ने एक और बात पर बारंबार वो कहते हैं कि प्रत्येक जाति का एक जो है एक संदेश देने के लिए आई हुई है। भारतीय जाति भी एक संदेश देने के लिए आई हुई है, इंग्लैंड भी एक संदेश देने के लिए आया हुआ है और अमेरिका भी एक संदेश देने के लिए आया है। वो कहते हैं कि मैं जब घूमता हूं अमेरिका में तो सभी पूछते हैं कि इसके व्हाट विल बी द पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेज। आप वेदांत की शिक्षा इतनी दे रहे हैं तो उसके पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेज क्या होंगे, राजनीतिक जो है परिणाम क्या होने वाले हैं वो बताइए। तो उनको वहां बताना पड़ता है। उसी प्रकार से जब मैं इंग्लैंड में बात करता हूं तो जब मैं अमेरिका में बात करता हूं तो वो कहते हैं इसके सामाजिक कॉन्सिक्वेंसेज क्या होंगे, सोशल कॉन्सिक्वेंसेज क्या होंगे, वो हमको बताइए। जब मैं इंग्लैंड में बात करता हूं तो वो पूछते हैं कि पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेज क्या होंगे, राजनीतिक कॉन्सिक्वेंसेज इसके क्या होंगे।
और जब मैं भारत में बात करता हूं तो भारत के लोगों को सब कुछ छोड़ करके धर्म पर ही लगना चाहिए, धर्म पर ही ध्यान देना चाहिए, धर्म पर ध्यान देने से ही सब कुछ सुधरेगा। अगर धर्म को छोड़ करके वो राजनीति और समाज में लग जाएंगे तो वह जो है उल्टा पुल्टा हो जाएगा। और आप देखिए बात यही हुई, जितनी भी सामाजिक धाराएं थी भारत में, चाहे वो कम्युनिस्ट धारा हो, चाहे वो समाजवादी धारा हो जो स्वतंत्रता के पहले बहुत तेजी से फैल रही थी, तो एक प्रकार से वो सब की सब गायब हुई। या तो क्षेत्रीय दल हैं और या तो दूसरे प्रकार के दल हैं। तो कोई भी जो जिसने धर्म को प्रमुखता नहीं दिया, अगर धर्म को हम लोग प्रमुखता दिए होते तो दूसरी कथा होती, भारत की दूसरी। तो धर्म का कहने का मतलब है कि वह धर्म जो जोड़ने वाला है उनका है, इसीलिए वो वेदांत पर ज्यादा बल देते हैं। उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने कहा कि मैं अमेरिका में भाषण दे रहा हूं तो सब लोग पूछते हैं आप द्वैतवाद का ज्यादा प्रचार करते हैं और जो है द्वैतवाद पर नहीं बोलते हैं। तो कहते हैं किसी से कल्याण होने वाला है, यही जो है भविष्य का धर्म होने वाला है, इसी से भारत जो है पूरे विश्व में को संदेश दे सकता है, यही भारत की शक्ति है। अगर इसको छोड़ देंगे तो कोई चीज हमारे पास बचेगी नहीं। तो जो सबको समता दिखाए, जो समानता दिखाए, सबको एक में जोड़े, ऐसे धर्म को लेकर के सबको जो है जोड़ने का प्रयास करना है सब। और जो काम इससे हो सकता है वो काम उससे भी हो सकता है, लेकिन इसमें जो है आकर्षण ज्यादा है। जब समता की आप बात करेंगे, समानता की बात करेंगे, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि सुचैव स्वपाके च पंडिता समदर्शन, जब इसकी बात करेंगे तो लोगों में एक जुटाव होगा, लोगों का मन एक दूसरे से जुटेगा। जब तक एक दूसरे का मन एक दूसरे से नहीं जुटेगा, केवल जो है राजनीतिक नियम बना देने से और सामाजिक नियम बना देने से वो बातें कुछ नहीं होती। जोड़ना पड़ेगा, कुछ जो है भ्रातृत्व जोड़ना पड़ेगा, ये सब बातें जो जुटेंगी तभी जाकर के बात आएगी, उसके बिना कोई काम जो है नहीं हो सकता है। इसलिए जो वो धर्म पर ज्यादा जोर देते थे और धर्म के बिना जो है भारत जो है धर्म को कुछ नहीं हुई। तो हम लोग देखते हैं कि इस प्रकार से उनकी जो वाणी थी वो प्रोफेटिक वाणी थी, भविष्यवक्ता की तरह थी। और धीरे धीरे जितने भी देखे, चाहे वो साम्यवाद के आदर्श पर हो, चाहे वो समाजवाद के आदर्श पर हो, ये बहुत सारी धाराएं थे। तो एक किताब आई पश्चिम एंड ऑफ द आइडियोलॉजी 1960 में, कि आइडियोलॉजी का एंड हो गया है, और बात वही हुई, पश्चिम में भी आई, पूर्व में स्वामी जी ने बहुत। तो इसको अगर हम लोग ध्यान दिए होते और धर्म में जोड़ने वाले धर्म को लेकर के चले तो हमारा भारत का भविष्य जो है बहुत सुरक्षित रहेगा और बहुत जो है आगे बढ़ सकता है। जो शंकराचार्य का, जैसा कि हमारे सिन्हा जी ने साफ आप लोगों को बताया है कि जो ये लोग तो भाववादी थे, जोड़ने का प्रयास करते थे। विवेकानंद उतना नहीं, श्री अरविंद जो है ज्यादा उस पर उन्होंने बल दिया। विवेकानंद तो उससे अपना काम निकाल लेते थे, केवल जो है थोड़ा इधर उधर करके। तो उन्होंने जो है और उन्होंने जो है ईशावास्योपनिषद की जो पंक्ति है विशेष करके, जो विद्यां च यतद वेदो भयं सः अविद्या मृत्युम तीर्थवा विद्यामृतमस्तुते, इसकी व्याख्या में सबकी, शंकराचार्य ने इसकी क्या व्याख्या की, इसी की व्याख्या करके मैं अपने वक्तव्य का उपसंहार करूंगा। तो शंकराचार्य ने क्या व्याख्या की थी, तो उन्होंने अंधम तमः प्रवशन्ति ये अविद्याम उपासते ततो भूय युवते तमो यो विद्यायामृता। जो अविद्या की उपासना करते हैं वो गहरे अंधकार में प्रवेश करते हैं, और उससे भी गहरे अंधकार में वो प्रवेश करते हैं जो विद्या की उपासना करते हैं। तो उन्होंने यहाँ अविद्या का अर्थ जो है कर्म लिया था, है ना, और विद्या का अर्थ जो है वो देव ज्ञान लिया था, देव पूजा लिया था। ऐसा करने का क्या प्रयोजन था? विद्यां च अविद्यां च यतद वेदो भयं सः अविद्या मृत्युम तीर्थवा विद्यामृतमस्तुते। तो अविद्या का अर्थ है जहां पर हम कर्म इत्यादि करते हैं, कर्म इत्यादि का अनुष्ठान करते हैं, कर्म करते हैं, उसके माध्यम से हम आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। तो कर्म आदि के अनुष्ठान के माध्यम से हम उसको प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। और विद्यामृतमस्तुते मतलब देवता ज्ञान अगर हम होगा तब जाकर के हम देवता ज्ञान के माध्यम से, तो ऐसा करने के पीछे उनका प्रयोजन था, क्योंकि श्रुति है श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्यमेत तौ संपरिक्त्य विविनक्त धीरा। श्रेय और प्रिय दोनों अलग अलग हैं, श्रेय और प्रिय दोनों अलग अलग हैं, इसलिए श्रेय का मार्ग अलग होगा, प्रिय का मार्ग अलग होगा। इसलिए यहाँ विद्या और अविद्या उस अर्थ में ही है, विद्या और अविद्या जो है दूसरे अर्थ में आई।
लेकिन चाहे आधुनिक व्याख्याता जितने भी हैं, चाहे वो विनोबा जी हो, चाहे वो श्री अरविंद हो, इसको जो है पॉजिटिव अर्थ में जो है, या इसको कहिए कि एक मूल मंत्र बना लिया है उत्थान का, विश्व उत्थान का, विश्व में कर्म करने का, इसको एक मूल मंत्र ही बना लिया। श्री अरविंद ने इसको कैसे लिया? श्री अरविंद ने लिखा कि अविद्या का अर्थ है यहाँ पर ये बहुत्व का ज्ञान, मल्टीप्लिसिटी। बहुत्व जहां पर होता है वह अविद्या के कारण है। तो जो अविद्या में रमते हैं, बहुत्व में रहते हैं, प्रत्येक व्यक्ति को भिन्न भिन्न मानते हैं, सभी वस्तुओं में भेद करके देखते हैं, अत्यांतिक भेदवादी सभी वस्तुओं में भेद की दृष्टि से देखते हैं, वह तो अविद्या में प्रवेश करते ही हैं। लेकिन जो एकत्व में रहते हैं वो भी जो है अविद्या में प्रवेश करते हैं, उससे घने अंधकार में जाते हैं। अब यहाँ पर जो है एकत्व में रहेंगे, उसको कैसे घने अंधकार में जाएंगे? तो तुलसीदास ने एक बड़ा जो है बड़ी बात करी है। उन्होंने कहा है कि परतीय लंपट कपट सयाने, मोह द्रोह ममता अकुलाने, देखा ते अभेदवादी ज्ञानी नर, देखा आश्चरित्र कलिजुग कर, है ना। परतीय लंपट कपट सयाने, सब लोग एक ही हो जाएंगे, उनकी स्त्री मेरी स्त्री है, उनकी स्त्री में। तो इस प्रकार के भी जो इसके अर्थ लगाए जा सकते हैं, जो उनकी संपत्ति है वो मेरी संपत्ति, सब लोग एक ही हैं, तो उसमें कुछ भेद ही नहीं, तो जो उनका है वो मेरा है, तो क्या भेद है? तो उन्होंने कहा कि कलयुग में क्या हो गया कि परतीय लंपट कपट सयाने, मोह द्रोह ममता कुलाने, ते अभेदवादी ज्ञानी नर, देखा आश्चरित्र कलयुग। कलयुग में ऐसा होने लगा कि वही अभेदवादी, सब कुछ अभेद है, सब जगह जो है एक ही चीज है, कोई चीज जो है सबकी अलग अलग नहीं है। तो इस प्रकार से अभेदवाद में भी, भेदवाद में तो संकट है ही है, हम किसी का उपकार नहीं का, आपसे हम पारा क्या मतलब, तो सब ये टूट जाएगा। उसी प्रकार से अभेदवाद में भी संकट है, आपकी चीज हमारी चीज है तो आपको अलग रखने का अधिकार क्या है? आपका रखा सब हमारी। इसलिए प्राचीन काल के आचार्यों ने जो है व्यवहार और परमार्थ का भेद किया था कि व्यवहार में भेद चलेगा, और उनका भी एक तर्क था कि व्यवहार में अगर सब कुछ अभेद कर देंगे तो जो जिसकी है वो उसका है, वो जो है हो जाएगा। तो व्यवहार में एक भेद का नियम बनाएंगे, बिना भेद के नियम के व्यवहार नहीं चलता है, तो भेद का नियम बनाएंगे। और एक जो श्री अरविंद ने जो है इसकी दूसरी प्रकार से व्याख्या की कि दोनों को साथ लेकर के चलना पड़ेगा, भेद और अभेद को साथ। तो अविद्यामृतम तीर्थवा, भेद का क्या है? विद्यामृत मस्तुते। यहाँ पर उनकी व्याख्या जो है सबसे अलग है। विद्यामृत मस्तुते अर्थात मरने के बाद ये नहीं है कि हम विश्वात्मा में चले जाएंगे, मरने का अर्थ ये है कि हम मरने के बाद ज्ञान अर्थ में मरेंगे, हमको ज्ञान हो गया कि हम जो है परमात्मा से भी जुटे हुए हैं और भेद भी है। और जब हम मर के आएंगे तो इमॉर्टेलिटी है कि मरने के बाद भी वो व्यक्ति जो है वो जन्म लेगा, बॉडी में आएगा, बॉडी माइंड में उसी, लेकिन वो भगवान के अगले जन्म में भगवान के कर्मों में सहायक होकर के आएगा। भगवान के कर्म, जैसे वो ईगोइस्ट होता है, अविद्या का अर्थ है ईगोइस्ट होकर के पैदा होना, जन्म मृत्यु के चक्कर में रहना, सुख दुख का अनुभूति करना, उसको ट्रांसेंड करते हुए पुनः पुनः जन्म लेना। जिस प्रकार से भगवान का अवतार होता है उसी प्रकार से व्यक्ति भी अवतार लेगा और भगवान के कर्मों में सहायक होगा। और इस प्रकार से उन्होंने इस जो पद्य की है, जो वह मंत्र है, उसकी अलग व्याख्या की। तो मरने पर हम विश्वात्मा में नहीं मिलेंगे, हम जो है जन्म ले सकते हैं, लेकिन यह जन्म जो है भगवान के साथ हमारी चेतना का संपर्क रहता है, उससे हम अनुप्राणित होते, उससे अनुप्राणित होते हुए हम जन्म लेते हैं और फिर भगवान के कर्मों में सहायक होते हैं, जिससे हम निरंतर, तो हमारा कहीं विश्वात्मा में लय नहीं। तो इस प्रकार से उन्होंने एक व्याख्या की और इसी के साथ मैं अपना वक्तव्य जो है समाप्त करता हूं। और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद हमको सुनने के लिए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत सारगर